हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। हमने पहले स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों को पता ही है। उसका ही आगे का टॉपिक है, आगे का टर्म है। 5th तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। 6 है असेट्स। देखिए बेटा, असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जिसपे किसी भी एंटरप्राइज का, बिजनेस का स्वामित्व होता है, मालिक होता है वो। मतलब जो वो प्रॉपर्टी या वो चीज़ें जो हमें फ्यूचर बेनिफिट देती हैं, वो क्या होती हैं? हमारी एसेट्स होती हैं। एक बिजनेस की एसेट्स होती हैं। जैसे अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या लेके आए? मशीनरी लेके आए, वो हमारा एसेट्स है। वो मशीनरी क्या देगी? हमें फ्यूचर बेनिफिट देगी। फर्नीचर लिया आपने, वो हमारे लिए एसेट्स है। उस बिजनेस के लिए आपने क्या किया? एसी लगवाई हैं, वो हमारी एसेट्स है। जो भी चीज़ें हमें प्रॉफिट देंगी, फ्यूचर प्रॉफिट देंगी, फ्यूचर बेनिफिट देंगी, वो क्या है? एसेट्स हैं। ठीक है, अब देखिए, देख लेते हैं एक बार। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अभी मैंने समझाया ही, जिसपे एक बिजनेस का, एक एंटिटी का, एक एंटरप्राइज का क्या होता है? मालिकाना हक होता है। जो मालिक होता है उस चीज़ का, वो क्या है? असेट्स है। उस प्रॉपर्टी का क्या है? मालिक है एक बिजनेस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, एनी थिंग्स विच विल एनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। जो क्या देता है? हमें फ्यूचर बेनिफिट देता है। इन द फ्यूचर इज एन एसेट्स। ठीक है, अब देखिए एसेट्स क्या है? एसेट्स दोनों हो सकते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। एग्जाम्पल देख लो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, कैश, बैंक बैलेंस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब क्या है? हमारे एसेट्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें देखना है इसमें टेंजिबल कौन सा है और इनटेंजिबल कौन सा है, वो आगे हम पढ़ेंगे। देखिए बेटा, एसेट्स को क्लासीफाइड किया गया है 3 टाइप्स में। फिक्स एसेट्स, जिसे नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं, करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अब देखिए, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस अपने यूज़ के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो लिया जाता है, वो फिक्स एसेट्स होते हैं। वो कभी भी हम रीसेल नहीं करते हैं। एक बिजनेस उस प्रॉपर्टी को कभी भी रीसेल नहीं करेगा जो फिक्स है। जैसे आपने बिजनेस के लिए लैंड लिया, उस पर आप क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसे कभी सेल नहीं करोगे। आपने अपने बिजनेस के लिए मशीनरी खरीदी, वो आप रीसेल नहीं कर सकते। वो क्या है? आपके अपने यूज़ के लिए, मतलब उससे क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो वो आप रीसेल नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज़ है कि फिक्स एसेट्स को हम रीसेल नहीं कर सकते। देखो एक बार देखते हैं। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेस। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लिया जाता है, एंड नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल, उसे हम दोबारा सेल नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, लैंड जो हमने अपने बिजनेस के लिए लिया है, हमें उस पर बिजनेस करना है। बिल्डिंग अगर हमने कोई खरीदी है, मशीनरी ली है, फर्नीचर लिया है, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? फिक्स एसेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब फिक्स एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखो कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, टेंजिबल एसेट्स एंड सेकंड, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स देखिए क्या होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। वो क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका। वो क्या है? हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, ये सब क्या है? हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ना ही हम उन्हें देख सकते हैं, ना ही हम उन्हें टच कर सकते हैं। जैसे पेटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हो गया, ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं। इन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं, इन्हें हम छू भी नहीं सकते हैं। ये सिर्फ हमें पता होता है कि एक कंपनी की गुडविल क्या होती है, एक बिजनेस की गुडविल क्या है, रेपुटेशन क्या है उसकी, ये सिर्फ हमें पता होता है। अब सेकंड देखो, सेकंड टाइप क्या था? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं बेटा जो 1 ईयर के, विद इन 1 ईयर, 1 साल में
कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ये 1 ईयर में क्या होते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 ईयर, जो कि 1 साल में क्या होते हैं, कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे करंट एसेट्स होते हैं। जैसे अनसोल्ड गुड्स, हमारे डेटर्स, ये हम अभी पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, बस अभी देख लो। हमारे डेटर्स, बिल, रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे करंट एसेट्स है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो मैं उस टॉपिक को दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। अब थर्ड हमारा टाइप है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, देखो, फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है बेटा, इमेजिनरी, मतलब क्या करते हैं, हम उसे इमेजिन करते हैं। वो एसेट्स क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स में आते हैं। जैसे देखो, फिक्टिशियस एसेट्स जो, और ना ही टेंजिबल एसेट्स होते हैं और ना ही इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो लॉस होते हैं जो कि हम एक अकाउंटिंग ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं कर पाते। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। जिस साल में वो इनकर्ड हुआ है, जिस अकाउंटिंग पीरियड में वो इनकर्ड हुआ है, वो क्या है, रिटर्न ऑफ नहीं होता है। बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, लेकिन एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा वो चलता है। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अब समझो इसे थोड़ा सा, उसके बाद आप देखना कि हाँ आपको, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। और अगर नहीं आएगा मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक बार और इस टॉपिक को ठीक से समझाऊँ, लेकिन अभी मेरे फर्स्ट टाइम में ही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जो हमारी एक कंपनी है, बिजनेस है हमारा, उस बिजनेस का क्या करना है, हमें एडवर्टाइजमेंट हमने करवाया, ठीक है। उस बिजनेस का हमने क्या करवाया है, एडवर्टाइजमेंट करवाया है। किससे, किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को ले लो, उस फेमस सेलिब्रिटी से हमने एडवर्टाइजमेंट करवाया है। सलमान खान ले लो, है ना। हमने क्या किया, सलमान खान जी से अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाया, और उन्होंने उसके लिए हमसे क्या चार्ज किया, उन्होंने कहा कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट के 5 लाख रुपए लूँगा आपसे। हमने कहा ठीक है जी, हमने 5 लाख रुपए दे दिए और एडवर्टाइजमेंट करवा दिया। तो ये क्या है, हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। अब इसका एक तो तरीका ये है कि हम उसको एक बार में ही अपने अकाउंट में दिखा दें कि हमने 5 लाख का क्या करवाया है, एडवर्टाइजमेंट करवाया है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम ऐसा करते ही नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो 5 लाख है ना, एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे, हम इसे डेफर्ड कर देंगे। डेफर्ड मीन्स पोस्टपोन कर देंगे, हम इसे डेफर्ड कर देंगे और हम इसे एक अकाउंटिंग पीरियड में नहीं दिखाएंगे, हम इसे 5 अकाउंटिंग पीरियड में शो करेंगे। जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड में हमने 1 लाख ले लिया, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में 1 लाख। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें आने वाले सालों में भी मिलेगा। इसलिए अब ये तो है नहीं कि जो एडवर्टाइजमेंट हमने करवाया है उसका बेनिफिट जिस साल हमने करवाया है उसी साल मिलेगा, आगे मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, आगे मुझे उस प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मेरा प्रोडक्ट आगे भी बिकेगा, उसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको एक साथ ना लिख के, अगर हमने एक साथ 5 लाख लिख किया तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस ना शो करके हम इसे 5 अकाउंटिंग ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, बांट देते हैं, जिससे कि हमारी कंपनी को लॉस शो ना हो, हमारे बैलेंस शीट में लॉस ना आए। और ये 5 अकाउंटिंग पीरियड में हम इसे बांट देते हैं, डेफर्ड कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, और जिससे कि इसका बेनिफिट हम आगे के सालों में भी ले सकें, ठीक है। ये है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है। हम उसको क्या करते हैं, किसी भी अमाउंट को पोस्टपोन कर देते हैं आगे के सालों के लिए। ये क्या है, हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आई होप मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, वो अमाउंट जो हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में नहीं लिख के आगे के सालों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, वो क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। इन शॉर्ट में बस आप यही समझ लो कि हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को एक साल में नहीं लिखेंगे, हम उसे
डिवाइड कर देंगे, आगे के सालों के लिए पोस्टपोन कर देंगे। 1 लाख हमने इस साल में ले लिया, 1 लाख हम दूसरे साल में ले लेंगे, ऐसे करके हम पोस्टपोन करते जाएंगे। ठीक है। रेवेन्यू क्या होता है बेटा? रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हमें हमारे ऑपरेशन से मिलता है। मतलब जो भी हमारा बिजनेस है ना, मान लो हमारा बिजनेस है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी को सेल करके जो भी अमाउंट मिलेगा ना, वो क्या है? हमारा रेवेन्यू है। तो मतलब जो भी हमारे ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं हमारे बिजनेस के, उससे जो हमें पैसा मिलता है वो क्या होता है? हमारा रेवेन्यू होता है। और ये क्या करता है? ऑनर्स की इक्विटी को इंक्रीज करता है। जैसे सेल ऑफ गुड्स, सर्विस रेंडर्ड करना, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? रेंट आपका क्या मंथली रेंट आ रहा है, आपने रेंट पे एक बिल्डिंग चढ़ा रखी है, रेंट आ रहा है आपका, तो वो क्या है? रेवेन्यू है हमारा। रेवेन्यू बेटा इनकम कभी भी नहीं होता है। इनकम अलग चीज़ है, रेवेन्यू अलग चीज़ है। रेवेन्यू इनकम वो अमाउंट होती है जो रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंस को लेस कर देते हैं, तो जो पैसा होता है ना, मतलब जो खर्चे हमने किए हैं, जो भी हमारे पास पैसा है उसमें से हम क्या करेंगे? अपने खर्चों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारा इनकम होगा। ठीक है। अभी देखो इनकम क्या है आगे। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम वो प्रॉफिट होती है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में हम अर्न करते हैं। मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसमें से जो भी हमारा पैसा आया है, जो भी हमने सेल ऑफ गुड्स से इनकम रिसीव किया है, उसमें से जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा इनकम होगा। वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म एज इनकम। हम जो डिफरेंस होता है ना रेवेन्यू का और एक्सपेंसेस का, वो क्या होती है? इनकम होती है। अब एक्सपेंस क्या है ये देखो। एक्सपेंस इज द अमाउंट, एक्सपेंस वो अमाउंट होता है जो स्पेंड करते हैं किस चीज में? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। गुड्स को बनाने में जो भी पैसा हमारा खर्च होता है और सर्विस रेंडर्ड करने में जो भी पैसा हमारा खर्च होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो किसको प्रोड्यूस करते हैं? रेवेन्यू को प्रोड्यूस करते हैं। ये मेन वर्ड है, इसको जरूर लिखना, विच प्रोड्यूसेस द रेवेन्यू। रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हम खर्चे करते हैं वो क्या होता है? हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे। देख लीजिए, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है हमारा रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स देखिए क्या होते हैं। रिसिप्ट्स मतलब कुछ रिसीव होना। ठीक है। वो अमाउंट या तो हमें रिसीव हो गया है या हमें रिसीव होने वाला है। कैसे? गुड्स को सेल करके, अपने सर्विस को रेंडर करके, जो भी हमें रिसीव हो गया है या होने वाला है वो क्या होते हैं? हमारे रिसिप्ट्स होते हैं। रिसिप्ट्स देखिए, इसके टाइप्स देखने बहुत ज़रूरी हैं, ये समझना आराम से। रिसिप्ट्स क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो अमाउंट होती हैं जो हमें रिसीव्ड होती हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से। मतलब अगर हमारा स्टेशनरी का बिजनेस है और हमने स्टेशनरी सेल करी है, पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़, शार्पनर, एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं स्टेशनरी में वो हमने सेल करी है, उससे जो हमारा पैसा हमें मिल रहा है वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। मतलब जिसका भी जो भी बिजनेस होगा, लाइक आप दूसरा बिजनेस ले लो, हमारी डेयरी है हमारा, हम क्या कर रहे हैं? दूध सेल करते हैं, दही सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। उससे जो भी हमें अमाउंट रिसीव होगा ना, वो क्या होगा? हमारा रिसिप्ट होगा। हमने एक बिल्डिंग रेंट पे चढ़ा दी है, उससे हमें पैसा मिल रहा है, वो क्या है? हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही आएगा, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है कि हमने बिल्डिंग खड़ी करी है और उसे रेंट पे चढ़ा दिया और वो पैसे आ रहे हैं हर महीने। वो कुछ अलग एक्टिविटी से नहीं आ रहे हैं, वो क्या है? वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं? वो रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं आते, मतलब वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं, वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। जैसे हमने बिजनेस के लिए हमने क्या किया है? एक बिजनेस है, अब एग्जाम्पल से देख लो, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। ये क्या है? हमारा बिजनेस है। इस बिजनेस को हमने स्टार्ट करने के लिए बेटा क्या क्या किया? फर्नीचर लिया, फैन लगाया, एसी लिया हमने कंफर्ट के लिए, मशीनरी ली है, और भी जो भी चीज़ें आती हैं, ये हमने अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने ये बेसिक चीज़ें जो ली हैं।
अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम इन्हें सेल करते हैं या इन्हें हम बेच देते हैं, तो इनसे जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिसिप्ट होगा। मतलब ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, हमारा नॉर्मल कोर्स नहीं है बिजनेस का, कि हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि उससे हमें पैसा मिल रहा है। ये क्या है, ये मजबूरी में हमने किया है। हमारी मशीनरी ख़राब हो गई, हमने उसे सेल कर दी। एसी में प्रॉब्लम हो गई, हमने उसे सेल कर दिया। तो ये क्या कभी कभी होने वाले खर्चे हैं, ये हमेशा नहीं होते। बहुत मजबूरी होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फर्नीचर ख़राब हो गया, बिल्कुल उसमें बैठने लायक नहीं रहा, वो हमने क्या किया, सेल कर दिया। तो ये क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। तो जो कभी कभी होने वाले खर्चे होते हैं ना, जो हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करते हैं, वो क्या होंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स होंगे। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से अमाउंट रिसीव्ड होता है, वो क्या होंगे, हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।